सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 और 17 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान माली इमदाद और ताउन की कई मनसूबों का ऐलान भी मुतवक्के है, जिससे पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में कमी की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जैद ने भी दौरा इस्लामाबाद के दौरान 3 अरब डॉलर की माली मदद का ऐलान किया, जबकि सऊदी अरब की तरफ से भी 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराए जाने का वादा हुआ, जिनमें से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त जमा भी कराई जा चुकी है। सऊदी वलीअहद के दौरा के दौरान गवादर में ऑयल रिफाइनरी की तनसीब के लिए 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के ऐलान की तवक्का है। गवादर में ऑयल रिफाइनरी को सीपैक का हिस्सा करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब की यह फ़याज़ाना सरमायाकारी पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के साथ साथ सियासी तौर पर मुश्किल मुआशी हालात में घिरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मददगार साबित हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालने के बाद सितंबर में पहला सरकारी दौरा सऊदी अरब का ही किया, जिसका मकसद माली मदद की दरख्वास्त था, लेकिन पहले दौरे के नताइज तवक्का के मुताबिक नहीं निकले। मोहम्मद बिन सलमान ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ये वो वक्त था जब बड़े कारोबारी इदारों ने इस कॉन्फ्रेंस से गैर हाजिरी में आफियत जानी, जबकि अमेरिका और दीगर यूरोपीय मुल्कों ने भी अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर कॉन्फ्रेंस से दूरी इख्तियार की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। अब जब सऊदी वलीअहद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं तो एक बार फिर सरकारी सतह पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मालियाती पैकेज मिलने को है। पहले दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तवक्कुआत पूरी ना करने वाले सऊदी हुकाम जिस फ़याज़ी का मुज़ाहरा अब करने को तैयार हैं, इसने बैनुल-अक़वामी सतह पर कई क़यासराइयों और अफवाहों को जन्म दिया है। गुज़श्ता माह अमरीकी मीडिया ने सऊदी अरब के मिसाइल प्रोग्राम की सैटेलाइट तस्वीर जारी की और कहा गया कि दारुल हुकूमत रियाद से 230 किलोमीटर के फासले पर सऊदी अरब ने मिसाइल फैक्ट्री कायम की है और वह बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी पर काम कर रहा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता साल अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर ईरान जोहरी बम तैयार करता है तो सऊदी अरब भी फौरी तौर पर जोहरी बम बनाने की कोशिश करेगा। लिहाजा अब वली अहद के इस इंटरव्यू और मिसाइल फैक्ट्री के क़याम को जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से दावा किया जाता है कि चीन ने 1987 में पाकिस्तान के तवस्सुत से सऊदी अरब को मिसाइल फराहम किए। सऊदी अरब ने 2014 में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ये मिसाइल मिलिट्री परेड में भी दिखाए, जो ईरान और अमेरिका को एक तरह से वार्निंग तस्वर की गई थी। मशरिक़ी वस्ता के हवाले से अमेरिकी पॉलिसियों में तब्दीली ने सऊदी अरब पर असर डाला है और अब वो वाइट हाउस की बातों पर कान धरने को तैयार नहीं, बल्कि ये साबित करने पर तुला है कि वो मामलात अपने हाथों में ले सकता है। सऊदी अरब का मिसाइल प्रोग्राम ईरान के रद्द-ए-अमल में है। किसी और मुल्क का इसके साथ कोई वास्ता है या नहीं, अभी तक ये सब क़यासराई है, लेकिन ये क़यासराई बहुत से ममालिक के आपस के ताल्लुकात बिगाड़ने का सबब बन सकती है। सीपैक में सऊदी अरब और दीगर मुल्कों की शमूलियत से ग्वादर में सरमायाकारी के मौक़ा भी बढ़ेंगे। सीपैक और ग्वादर के बारे में दीगर मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात कम होंगे और ग्वादर के चीनी फ़ौजी अड्डा बनने की अफवाहों का भी दम घुट जाएगा। सीपैक और ग्वादर से वाबस्ता पाकिस्तान की तवक्कुआत पूरी होने के इम्कानात भी रोशन होंगे। सरमायाकार ग्वादर बंदरगाह और सनती जोन को ज़्यादा संजीदा लेंगे। अरब ममालिक के जियोपॉलिटिकल मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और वो चीन के सदी के सबसे बड़े मनसूबे के साथ जुड़ जाएंगे। सीपैक से जुड़े इस ICT मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के बाद मज़ीद कई अरब और अफ्रीकी ममालिक सरमायाकारी मनसूबों के साथ सामने आ सकते हैं। अमारात भी ग्वादर में 5 से 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी से रिफाइनरी की तनसीब का मनसूबा रखता है। दोनों मुल्क बढ़ती हुई मुसाबकत में तेल सप्लाई और बरामदात को बरकरार रख सकते हैं। ग्वादर बंदरगाह और चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिक हवालों से अहम हैं। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों के बावजूद भारत को चाबहार में सरमायाकारी से रोकने की बजाय पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया। इस इस्तिस्ना की वजह ट्रंप की मोदी से दोस्ती या मोहब्बत नहीं, बल्कि अफगानिस्तान है। अमेरिका अफगानिस्तान में भारतीय किरदार चाहता है और भारत इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक रसाई का तलबगार है। अमेरिकी इस्तिस्ना की दूसरी वजह चीन से टसल है। चाबहार और ग्वादर स्ट्रेटेजी के एतबार से भी अहम होने के साथ साथ दुबई की हरीफ भी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला इस वक्त खित्ते का सबसे बड़ा यूनिट है, जो मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। इस हवाले से भी नई सफ़बंदी हो रही है। तालिबान की हुकूमत गिराने में मददगार रहने वाला ईरान अब तालिबान का इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। ईरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने की सूरत में अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही
नज़रियाती तौर पर मुखालिफ रियासत की तश्कील से भी खौफजदा है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और अरब अमारात अफ़गान तालिबान को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान के साथ रवाबत और भारत के साथ ख़राब रवैया ईरानी मफादात के लिए ख़तरा है, जिसने चाबहार का इंतज़ाम भारत को सौंप रखा है। भारत भी तालिबान के इक़्तिदार से खौफजदा है और चाबहार पर की गई सरमायाकारी ज़ाया होने से डर रहा है। ईरान इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ तकरीबन $3 अरब की बरामदात कर रहा है। ऐसी सूरत में ईरान के नज़दीक तालिबान की हुकूमत का मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का 4 फरीकी इत्तेहाद हो सकता है, जिसे तेहरान अपने लिए मुश्किलात का सबब समझता है। फिर खित्ते के तमाम ममालिक अचानक अमरीकी इनखला से भी खौफजदा हैं, क्योंकि ताकत का खला पैदा होने का डर है और ये सूरत हाल अफ़गानिस्तान को दोबारा ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी की तरफ धकेल सकती है। रूस और अमेरिका का जोड़ी मुआहदा ख़त्म होने के बाद दुनिया एक बार फिर सर्द जंग जैसे हालात की तरफ बढ़ रही है। खित्ते के इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी इख्तियार करना होगी जो दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ बराबरी और गैर जानबदारी पर मबनी हो। इसके साथ इलाक़ाई ताकतों के साथ इत्तेहाद और मजबूत रवाबत की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। हर संडे न्यू और एक्साइटिंग एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।